हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक और लेक्चर में। देखो, हम लोग 11th क्लास के रसायन विज्ञान का पढ़ रहे हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 3, आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में आप लोग क्या पढ़ रहे हो? तत्वों का गुणधर्म, आवृत्तिता, यानी गुणधर्मों में आवृत्तिता। और हमारा आखिरी टॉपिक और आज का आखिरी क्लास है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या? वैद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, यानी कि वैद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, डिटेल में समझेंगे, नीट स्तर का समझेंगे। अगर इससे पहले आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं इससे पहले 12 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं इस चैप्टर का। और दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना, अगर आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और जाकर के वहां से देखो, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऋणात्मकता। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा। ठीक है? देखो, तो आओ चलते हैं ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो हेडिंग, वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता हम लोग इससे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इस बात की चर्चा यहां पर होगी। ठीक है भाई? देखो, अगर दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु भी हो सकता है, अगर आपस में कैसे बॉन्डेड एटम है, कैसे बॉन्डेड मतलब होता है संयोजित परमाणु है दो। देखो, मान लो एक ए है परमाणु, पहले आप समझो मैं समझा क्या रहा हूं। एक ए कोई परमाणु है, एक बी कोई परमाणु है। ठीक है? एक ए है और एक बी है। जब ये आबंध बना होगा, जब ये बॉन्ड बना होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं ना, 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आ रखा है, आपने पढ़ा हुआ 10th में, कि जब एक बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं, यानी सह संयोजी आबंध बनाते हैं। तो सह संयोजी आबंध जब बनता है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। हम कहना केवल इतना चाहते हैं कि एक आबंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना? तो ये बना कितना? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध। अब ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हैं, ए और बी, जो अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, इनके पास एक अलग सी शक्ति होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, उसे अपनी तरफ खींच सके। क्या कर सके? अपनी तरफ आकर्षित कर सके, नहीं खींच सके। और इसी गुण को, यानी कि परमाणु द्वारा साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी परमाणु की क्या है? ज्यादा शक्ति होती है, किसी की कम होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है ना? तो इसी शक्तियों का यहां पर वर्णन किया जाएगा। ठीक है? तो लिखो, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को, साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को, किसको? प्रवृत्ति को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को आबंधित परमाणु द्वारा। ठीक है ना? आप इस बात का क्या ध्यान रखें। ठीक है भाई? ठीक है?
किसी अणु में, यहां में लगाओ ना, किसी अणु में परमाणुओं द्वारा साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पर यह है कि वो सहसंयोजी आबंध है। तो सहसंयोजी आबंध से जो बंध बना है, मतलब जो सहसंयोजी आबंध है वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति, मतलब टेंडेंसी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उत्सुकता, कि मैं खींच लूंगा तेजी से। रस्साकसी वाला खेल तो आप लोगों ने ना खेला होगा, जो हम लोग ना उसमें दो टीम होती है, एक उधर एक इधर। उस टीम वाला हमको खींच लेगा अपनी ओर, हम खींच लेंगे उसको अपनी ओर। जिस टीम के पास ज्यादा शक्ति होगी वो अपनी तरफ खींच लेगा ना दूसरी टीम को। तो जो टीम अपनी तरफ खींच लेगा उस टीम की प्रवृत्ति अधिक है अपनी तरफ खींचने की। तो वो जो खींच के हम लोग चले गए, हम इलेक्ट्रॉन मान लो, जो उसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन को हम खींच रहे हैं अपनी ओर। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। तो वैद्युत ऋणात्मकता लिखो, हेडिंग ना, लिखो उसको फटाफट से। ठीक है, लिख लिया, लिखो। वैद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता केवल आबंधित परमाणुओं के लिए ही परिभाषित है। परमाणुओं के लिए ही परिभाषित है, परिभाषित है। ठीक है भाई, परिभाषित है। मतलब अगर कोई एटम्स बॉन्डेड नहीं है, आबंध के रूप में नहीं है, अकेला है, विलगित अवस्था में, मतलब अकेला बिल्कुल, तो उसके लिए वैद्युत ऋणात्मकता परिभाषित ही नहीं है। केवल तभी परिभाषित होता है ये जब क्या होता है, हाँ, जब बॉन्डेड फॉर्म में होता है, आबंधित होता है, किसी अणु के अंदर होना जरूरी है। अणु तब बनेगा जब बॉन्ड बना होता है, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, अणु लिखा है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना हम लोग बड़े प्यार से ना EN से रिप्रेजेंट आगे कर रहे होंगे। ठीक है ना, जहां भी हम लोग अपने नोट्स में EN लिखेंगे वहां समझ जाएंगे वैद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में। ठीक है भाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे। देखो, A हमारे पास है कोई परमाणु और B है। ठीक है, अब मान लो इसकी जो वैद्युत ऋणात्मकता है वो XA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसकी XB, X नहीं है, मतलब X के जैसा होता है। ठीक है ना, हम इसे काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल अंश को भी हम लोगों ने क्या था रिप्रेजेंट एक बार इसको, है ना, इस प्रकार से A से और B से। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु B की ओर शिफ्ट हो रहा है, कहां हो रहा है, इधर की तरफ, B इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। जब इसके बीच में बात हुआ था कि हम लोग आपस में साझेदारी करेंगे, मतलब ना तो हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लोगे, हम केवल शेयरिंग करेंगे, मतलब बीच में रख देंगे, तुम हमारे से बॉन्ड बना लो, हम तुम्हारे से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कि तुम मेरी लो, हम तुम्हारी ले लेंगे, ऐसा काम यहां पर हो गया। तो अब यहां पर क्या हो, अगर इलेक्ट्रॉन B की ओर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो परमाणु B है वो ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, इसका मतलब यह हो गया। तो B क्या हो गया, A की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी तत्व हो गया। ठीक है ना, तो हम कहते हैं परमाणु B की विद्युत ऋणात्मकता A से अधिक है, A से क्या है, अधिक है। ठीक है भाई, A से अधिक है, A से अधिक मतलब ज्यादा है। अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है हमारा, B। कॉपी करो ना फटाफट से। अब हम लोग यहां पर समझेंगे
कि इसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। जैसे ना आपने क्या क्या सीखा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, उनको फैक्टर थे, कुछ कारक थे जो प्रभावित कर रहे थे, मतलब उसे अफेक्ट कर रहे थे, कम कर रहे थे या ज्यादा कर रहे थे। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो अब हमें सीखना है। देखो हेडिंग, वैद्युत ऋणात्मकता को, वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अंग्रेजी में फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, आओ सीखते हैं। देखो सबसे पहले आता है साइज। क्या आता है, साइज मतलब आकार। जितना बड़ा होगा आकार उतना ही कम होगी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जो En होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज के, साइज यानी आकार के। ठीक है भाई, जितना आकार में बड़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है भाई, ध्यान देगा ना, नहीं समझ में आया। और नाभिकीय आवेश क्या होंगे, समानुपाती। क्या होंगे, देखो En जो होता है समानुपाती होता है किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव के, जेड इफेक्टिव। मतलब जितना ज्यादा नाभिक का आवेश बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक क्षमता से क्या होगा, खींचेगा भी, है ना भाई। आवेश ज्यादा है तो आकर्षण कर लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश वगैरह भी क्या होते हैं सब मैंने पढ़ा दिया। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो जाकर के आप मेरे इस चैप्टर के लेक्चर्स को शुरू से देखिए, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, परिरक्षण प्रभाव भी समझाया है। ठीक है ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप एक बार जाके देखिए तो सही। ठीक है भाई, तो क्या हो गया हमारे पास इधर देखो ध्यान से, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्या होता है, समानुपाती। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर नहीं करता ये। लिखो En यानी मतलब वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड ही नहीं करता। विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, अगर आपको यह देखना है तो आकार देखना पड़ेगा, प्रभावी नाभ के आवेश देखना होगा, ना कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, निर्भर नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और इस दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता। देखो ध्यान से। ठीक है भाई, अगर मेरे पास मान लो ये है एक्स ए और ये एक्स बी माइनस कर दिया, तो जो आएगा हम उसको डेल्टा En बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा मतलब अंतर। ठीक है, और भी करो, अब हम लोग आगे समझेंगे कि इसको निकाला कैसे गया। हाँ भाई, मापन, वैद्युत ऋणात्मकता को कैसे मापा गया, कुछ प्रयास किए गए, वैसे हम माप सकते नहीं लेकिन कुछ प्रयास किए गए। मूलिकन आया, मूलिकन स्केल नाम का आया, मतलब पैमाना बोलते हैं स्केल को हिंदी में। उसने मूलिकन वैज्ञानिक ने एक दिया टेक्निक,
मापने का। लिखो हेडिंग, वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता का मापन, का मापन। ठीक है भाई, हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर करते हैं ना, हमें ये चीज सीखना है। देखो, वैद्युत क्या कहते हैं, ऋणात्मकता का मापन, सबसे पहला आता है मूलिकन स्केल, मूलिकन्स स्केल। हिंदी में ना मूलिकन स्केल ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी हिंदी लिख नहीं रहा हूं, आप लोग हिंदी ना लिख लेना, ठीक है। बुक में दिया हुआ है, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होगी, ठीक है ना, वो हिंदी में मात्रा वगैरह, तो आप ना बुक में देख के इसको लिखना। ये कहता क्या है वो मैं आपको भी समझा देता हूं, ठीक है। इसने कहा भाई साहब कि अगर आपको निकालना है विद्युत ऋणात्मकता, तो कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए आप, आयनन एंथैल्पी, उस तत्व की आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन बंधुता को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो जो निकल के आएगा वैल्यू, वो आपका क्या होगा, उस तत्व का वैद्युत ऋणात्मकता होगा, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा टेक्निक फेल हो गया, ये सब में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि हमें हर एक तत्व का क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका विद्युत, सॉरी ये आयनन एंथैल्पी चाहिए, और हमें चाहिए क्या, उसका बंधुता, इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा डिफिकल्टी हुई, ठीक है ना, ये अच्छे से लागू नहीं हो पाया। फिर एक और वैज्ञानिक आया, उसने बताया कि आप इसको ऐसे निकालो, तो उसका नाम क्या है, पोलिंग, पोलिंग स्केल दूसरा है। तो पहला हो गया है ना पोलिंग स्केल, PAU, पोलिंग स्केल। पोलिंग भाई साहब ने निकाल के दिखाया, पोलिंग भाई साहब ने बताया कि आप किसी भी तत्व का कैसे करोगे कैलकुलेट वैद्युत ऋणात्मकता, कैसे करना है आओ समझते हैं। देखो, इसने बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। इसने कहा कि मान लो हमारे पास 2 अणु है, क्या है हमारे पास में 2 अणु है, मतलब एक अणु है मान लो A, एक अणु है B, दोनों आपस में जुड़े, तो पहले खुद के बंध को तोड़े होंगे इसने, जब तक है ना। अभी हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रासायनिक आबंध, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे रासायनिक आबंध बनता है, मतलब बॉन्ड कैसे बनते हैं उनके बीच में, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अगला हमारा जो लेक्चर है उसी पर आएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो आपने। देखो ये बनेगा AB, क्या बनेगा, ये AB बनेगा अणु, क्या बनेगा AB, तो बॉन्ड बना ना, बॉन्ड। तो यहां पर A और B दोनों के अलग अलग हैं विद्युत ऋणात्मकता, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसने क्या कहा कि इसका XA होगा और इसका XB होगा, क्या चीज, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। और इसके लिए इसने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया इसने फॉर्मूला, 0.101 है ना, हाँ 0.101 अंडर रूट डेल्टा EN, ठीक है ना, ये दिया इसने फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से क्या गया कैलकुलेट, इस फॉर्मूले से क्या गया कैलकुलेट, ठीक है। अब कैसे किया कैलकुलेट, हमको यहां पर ये पढ़ना नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं कैलकुलेट। हायर स्टैंडर्ड में ना आप लोग इसको सीखोगे डिटेल में, ठीक है। चलो देखो तो यहां पर कहते हैं कि अब यहां पर हमारे पास डेल्टा EN का मान कैसे निकलता है वो देखो। इसने डेल्टा EN का मान निकालेगा ना, फॉर्मूला भी दिया कि डेल्टा EN है ना, इसमें डेल्टा EN ये निकालोगे आप, कैसे निकालोगे इसको,
तो इसको निकालने के लिए आपको ई ए बॉन्ड बी और इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या चीज, हाँ माइनस करना होगा ई ए इंटू ई बी बी, मतलब जो बॉन्ड है ए के बीच में उसकी एंथैल्पी, ई फॉर एंथैल्पी, ऊर्जा, ऊर्जा कितना है, ठीक है ना। आबंध भाई आगे तुम सीखोगे अगले चौथे अध्याय में कि अगर एक अणु ए है, मतलब एक बी है, अगर उनके बीच में कोई आबंध बना हुआ है तो इस आबंध को तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। तो उस ऊर्जा को जो देते हैं, ऊर्जा तोड़ने के लिए बंध को, हम उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, तो एंथैल्पी होता है आबंध एंथैल्पी, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ई ए क्या है, परमाणु ए का आबंध एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी, ठीक है ना। और जो ई बी बी है ये क्या है, परमाणु बी का आबंध एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। किलो जूल प्रति मोल में होता है ये, क्या होता है ये, तो इसका ना ब्रैकेट में इधर छाप लेना, इधर किलो जूल बदल दो, ठीक है ना, ये सब होगा किसमें, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल में ये होने वाला है, ठीक है ना। कॉपी करो इसको अच्छे से। तो इस प्रकार से ना, इस प्रकार से इस फॉर्मूले से पॉलिंग भाई साहब ने कैलकुलेट कर करके कुछ तुमको दिए हैं। वो मान तुमको याद रखना है तो रख लो, वरना आपकी मर्जी। ठीक है भाई। तो पॉलिंग द्वारा पॉलिंग द्वारा कुछ तत्वों का वैद्युत ऋणात्मक मान को निकाला गया। देखो, तो सबसे ज्यादा जो निकला वो निकला किसका, फ्लोरीन का। इसका होता है कितना, 4। कितना होता है, 4 से ज्यादा नहीं होती। किसी भी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता 4 से कभी अधिक नहीं होगा, 4 से अधिक कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इससे ज्यादा कोई विद्युत ऋणात्मकता तो है ही नहीं। तो जब इसका निकाला गया तो कितना निकल के आया बताओ, 4। इससे कम होगा O का 3.5। कितना होगा इसका, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना, सबका, इनका सबको दिया हुआ है। इसके बाद इससे कम होगा कौन सा, Cl का 3.1। कितना होगा, और इसके बाद होगा किसका, N का। N का कितना होता है, N का होता है 3, ठीक है ना। ये तुमको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा ताकतवर परमाणु कौन सा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो फ्लोरीन है। ये आगे टॉपिक यूज होंगे। वैद्युत ऋणात्मकता का उपयोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में खास करके बहुत ज्यादा यूज होता है, और इनऑर्गेनिक में भी होता है। तो यहां ठीक से पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत काम आता है ये। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आती, समस्या हो जाएगा खड़ा, ठीक है ना। और इससे कम होता है किसका बताओ, इससे कम होता है Br का, C का और फिर H का, ठीक है ना। Br होता है 2.9, C का होता है कितना 2.5 और H का होता है 2.1, ठीक है। ये 2.1 भाई 2.1 होता है, ठीक है, किसका, H का। H मतलब हाइड्रोजन। तो ये क्या बताओ, इसे दिया किसने, पॉलिंग स्केल। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिंग स्केल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग क्या जानते हो कि पॉलिंग ने क्या किया, कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता दी अपने अनुसार फॉर्मूले से। तो हमको ध्यान के रखना है सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, उससे कम किसकी, ऑक्सीजन की, उससे कम किसकी, क्लोरीन की, उससे कम किसकी,
नाइट्रोजन की, उससे कम किसकी, ब्रोमीन की, उससे कम किसकी, कार्बन की, सबसे कम किसकी, हाइड्रोजन की। अगर मान लो कभी ऐसा जुड़ गया है, मान लो ऑक्सीजन जुड़ गया किससे, H से, O के साथ में, किसके, तो बताओ ऑक्सीजन और H में कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन है। तो इनके बीच में जो बंध बना होगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर शिफ्ट होगा, इधर की तरफ, है ना। ऑक्सीजन परमाणु की तरफ क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट होगा, मतलब मूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और जो ये वाला H है, इसका भी कहां की तरफ, इधर की तरफ। तो इसको ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन एटम को कि मैंने इसके इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिए हैं और इलेक्ट्रॉन अब मेरे हो गए हैं, ऐसा इसको लग रहा है भ्रम है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, ये 2- शो करता है, ठीक है ना, कितना, ठीक है ना। तो 2- क्यों, इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसकी तरफ बढ़ गया है ना, क्या हो गया, इसकी ओर बढ़ गया है। तो हम इसी को बोलते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है इसकी, ज्यादा, किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है ना, कार्बन की, उससे इससे H से। ऐसे बोलो हमारे पास में एक और है, HCl है। अच्छा, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए ना, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा, इसे बोलते हैं खुद का। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन तो गया नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भाई। अब सुनो, इसके बाद में क्या है, एक स्केल और आया, एक स्केल और आया, उसका नाम क्या है, कुल 3 है हमारे कोर्स में, ठीक है ना। उसका नाम है अलर्ड, अलर्ड स्केल, अलर्ड स्केल बोलते हैं हम लोग, अलर्ड स्केल आता है हमारे पास में। इसमें इसका एक लॉ और है, एक लॉ इसका और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्या होता है, तो En बराबर, En इक्वल टू क्या होता है, 0.935। ये कौन है, साइंटिस्ट है, अलर्ड स्केल इसने दिया, क्या दिया इसने, 0.359, उल्टा कर दिया 359, ठीक है ना, 0.359 Z/R और इसमें ऐड करना है 0.744, और इससे जो वैल्यू निकल के आता है वो क्या होती है उसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो इन तीनों में से जो सबसे इफेक्टिव और बढ़िया है ना, वो कौन सा है, पोलिंग स्केल, ठीक है ना। देखो, तो जेड यहां पर क्या है, ये जेड है, ध्यान रखना, ये जेड है, दो नहीं है कि तुम दो समझो, जेड है, जेड, ठीक है। जेड यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और आर यहां पर क्या है, परमाणु त्रिज्या, क्या है ये, परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहां हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवृत्तिता, ठीक है। इस चैप्टर का यूज केमिस्ट्री के लगभग मैक्सिमम चैप्टरों में होता है, इसीलिए अगर आपको केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है तो ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, जाकर चेक करो प्लेलिस्ट पर, हिंदी माध्यम में डिटेल में। और केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने के लिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर है, सभी डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा यहां पे आपके, और आपके बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन के एग्जाम्स क्रैक हो सके इजीली, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दो, और हम लोग मिलते हैं अगले एक नए चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध और आणविक संरचना वाले चैप्टर में, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।